विवेक श्रीवास्तव जी, साम्यवाद समाजवाद बांटने वाले मौत बांटने लगे, ऐसा क्या हो गया रेड ड्रैगन चाइना को जिसका आप सपोर्ट करते हैं? अभी देखिए मुझसे पहले जो बोल रहे थे उन्होंने कितना बैलेंस्ड और एक अच्छा वक्तव्य दिया, कितना नॉलेजेबल वक्तव्य दिया और दर्शकों को इतना कुछ सीखने का मौका मिला, और आप ही नहीं सीखे इनसे। पर पूरी दुनिया जानती है वुहान से आया है ये। या तो जिन्होंने जिनको मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो साफ कह रहा हूं विवेक श्रीवास्तव वुहान से आया है ये। आप सुनिए मेरी बात, आपके कहने से चीखने से बात होती नहीं। अभी जो बोल रहे थे उन्होंने कितना लॉजिकल बातें बोली कि कई ऑप्शंस पॉसिबल हैं, या तो ये नेचुरल अमेरिका भी कह रहा है मैनमेड है। अमेरिका से क्या होता है? अमेरिका खुदा है क्या? या आप अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को मानेंगे? तो आप लॉजिक में आर्गुमेंट दे दीजिए ना, नेचुरल है तो आप लॉजिक में आर्गुमेंट दे दीजिए, नेचुरल है तो बिल्कुल आप बता दीजिए ना इस कारण से नेचुरल है। कॉमरेड ने कॉमरेड को तो बताया होगा ना फोन करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन लीजिए आप मेरी बात को। सबसे पहली चीज, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कृपा करके आदर्श ना बताएं। डोनाल्ड ट्रंप कोई आदर्शवादी मनुष्य नहीं है, अपने ही देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे थे, उनके तथ्यों को तो हम नहीं मानेंगे। हाँ, डॉक्टर फॉची अब कुछ कह रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। अगर WHO इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, आप सीरियसली लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल राजनीति के तहत तो WHO को इन्वेस्टिगेट करने कहां दिया ये बताइए ना। क्या वुहान में WHO को इन्वेस्टिगेट करने दिया क्या, और क्यों नहीं करने दिया क्या, इसका भी जवाब दीजिए आज। हाँ, इसलिए क्योंकि किसी भी देश, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कोई भी अपने DRDO डिफेंस रिसर्च या बाकी रिसर्च की फैसिलिटीज को बाकी देशों को या बाकी चीजों को ट्रांसपेरेंटली नहीं दिखाता। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये सैनिक संस्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बीमारियों पर रिसर्च कर रहा है विवेक श्रीवास्तव। सर मेरी बात सुनिए, हमारे देश में भी इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, हमारे देश में भी DRDO एम्स के साथ मिलकर रिसर्च करता है, अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के रिसर्च करता है। आप इस पर थोड़ा तथ्यों को पता करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हम इंडिया हम जाकर के अपने सारे पत्ते खोलेंगे और सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता, चाहे इंडिया हो, चाइना हो या कोई और हो, हम उसके ऊपर उंगली उठाएं, क्योंकि आपके पास अभी फैक्ट्स नहीं है। मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे वो साफ कह रहे थे, हमें ये भी नहीं पता कि अगर वायरस वहां बना भी है, हमारे पास ये सबूत भी किसी के पास नहीं है कि वो लीक हुआ। मिलेंगे क्या? अगर जांच होगी तभी तो फैक्ट मिलेंगे ना। जब जांच करने ही नहीं दे रहा चाइना, तो फैक्ट कहां से मिलेंगे? विवेक श्रीवास्तव जी ये भी तो बताइए। अगर हाँ, मुझे पता है आपका दिल चाइना के लिए धड़कता है, मेरा दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। सर, हम सब कोरोना से जूझ रहे हैं, सबके परिवारों में मौतें हो रही हैं, तो सब लोग हिंदुस्तान में साथ खड़े हैं। वरना चाइना को आप डिफेंड नहीं कर रहे होते। मैं चाइना को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, चाइना पर मैं अमेरिका पे विश्वास नहीं करता। इंपीरियलिस्टिक झूठा देश है, सारे गल्फ के अंदर नाटक किया, अफगानिस्तान खत्म किया, इराक खत्म किया, तालिबान को क्रिएट किया। तो अमेरिका सच्चा चाइना है जिसने पूरी दुनिया में घातक वायरस फैला दिया, सच्चा चाइना है। आप सबूत दीजिए ना बैठ करके, आप एंकर हैं। चाइना आपका रोल मॉडल है फिर? नहीं, चाइना आपका रोल मॉडल है। कम्युनिज्म मेरा रोल मॉडल है, चाइना मेरा रोल मॉडल नहीं है।